Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing absolutely fine. So today we will see थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है अभी और आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन। किसी के भी बारे में आप पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आपको जो भी पसंदीदा पाइल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ दिस रेड दिया, सेकेंड वन इज़ दिस नेस्ट विद बर्ड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हार्ट। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रेड दिया चूज़ किया था। सो रेड कलर इस पर्सन का फेवरेट हो सकता है, आपका हो सकता है। एंड दिवाली पे आप मिले होंगे शायद, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि दिया है, इस इंसान को दिया बहुत पसंद हो सकता है। दिवाली आपका इस इंसान का फेवरेट फेस्टिवल हो सकता है। एनी विच वेज हम लोग देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। बाकी ये लास्ट में हम लोग उठाएंगे, इन द सेंस कि आपकी तरफ क्या एक्शन होगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। सो इस इंसान का सनसाइन, थर्ड पार्टी का सनसाइन, आपका सनसाइन देख लीजिए आप। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे। लिब्रा सबसे ज़्यादा हैवी है विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स, एंड विद द डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी हैवी है, क्योंकि वो एक मेजर अरकाना है इस रीडिंग पे। मेजर अरकाना मतलब मेजर सीक्रेट। तो इनका मेजर सीक्रेट यही है कि भाई जो इनके बीच में जो बातें होती है वो बहुत कटाश बातें होती है, बहुत गुस्से वाली बातें होती हैं, नाराज़गी वाली बातें होती हैं, बहुत गंदी ज़बान से बात करते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं, लेडी लड़का जिसके साथ भी, बहुत ही गंदी तरीके से डील करते हैं वो इस इंसान के साथ, ठीक है। उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा फेयर में रहता है, डर के मारे इनकी हालत ऐसे फट के हाथ में आ जाती है इनके, ठीक है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच फेयरफुल। इनका ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, इनको धमकियाँ भी देते हैं ये पर्सन कि अगर इन्होंने इनको छोड़ दिया तो ये इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है गाइस। डेविल के साथ वो जो लेडी है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉक्सिसिटी है यहाँ पे। मतलब इस बंदे को बर्दाश्त नहीं होता इतनी ब्लैक मैजिक भी ये लेडी, इस लेडी लड़का जो भी है, इनके ऊपर करते हैं, आपके पर्सन के ऊपर, और इस इंसान को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बातें भी उनको साइड बाय साइड उनको सुनाते रहते हैं। और जितना ये ब्लैक मैजिक और जितनी भी ये चीज़ें करते रहते हैं, उस वजह से ये बंदा भागता रहता है इस लेडी के पास से। ये थर्ड पार्टी से भागता रहता। ये इनको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि इतना पजेसिव हो गई हैं ये इनके लिए कि इनको छोड़ नहीं सकती, या इनको ये नहीं चाहती कि ये भागे कहीं पे भी, या आपकी तरफ आए, ठीक है। विद द जजमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नो, क्योंकि ये लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस है, तो हैवी कार्मिक रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहा है विद द डेविल कार्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स। एंड आपके जो पर्सन है वो भागते रहते हैं, मैंने जैसे बताया, उनकी फीलिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं विद द 7 ऑफ सॉर्ट्स। आप देख सकते हो ये जो बंदी है ये इस जगह से भाग रही है, आर्मी कैंप से या किसी एक ऐसी जगह से जहाँ पे वो काम करती है, ठीक है। और इसको खुद ही डर लग रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये सारे सॉर्ट्स इसके अगेंस्ट यूज़ कर लिए जाएंगे, इसीलिए ये भाग रही है। और 2 सॉर्ट्स यहाँ पे दबा दिए इसने, बाकी सॉर्ट्स लेके भाग रही है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। सो वैसे ही ये लेडी भी इनके प्रॉपर्टी के चक्कर में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये फाइनली इनको चीट कर देंगी, इन द सेंस कि ये बंदा वहाँ से भाग के आ जाएगा, या फिर ये बंदी इनको चीट कर देगी फुल टू। इनके बीच में बहुत गलत तरीके की बातें होती हैं, तो वर्बली जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, इनके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। इस लेडी को इस बंदे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इनको चाहिए कि पूरी दुनिया इनके कदमों पे ला के रख दे वो, जैसे ये लेडी खड़ी हुई है, इनको सब कुछ चाहिए, बट वो ये पर्सन, आपके पर्सन फुलफ़िल नहीं कर सकते। उनकी इतनी अच्छी जॉब नहीं होगी, या उनके इतनी अच्छे वो नहीं होगी कि भाई वो इतना कर सकें, बट डेफिनेटली
ये लेडी इनके पीछे पड़ी हुई है बिल्कुल बहुत। ये जो थर्ड पार्टी है XYZ जो भी हो, ठीक है, इनको एक्सेलेंस चाहिए लाइफ में। एक्सेलेंस नहीं मिल सकता। ज़िंदगी का नाम कभी दुख है, कभी सुख है, कभी फेलियर है, कभी सक्सेस है। इट डजंट मीन कि आपके सारे एक्सपेक्टेशंस तो भगवान जी भी पूरे नहीं करते, बट दिस पर्सन द थर्ड पार्टी इज़ लाइक मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ओके, जो ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर सकते। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए इस इंसान से, सिर्फ प्यार के अलावा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पे कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है लव। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 19 इनका बर्थडे हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 7 7 दिखता होगा, 1 दिखता होगा, 1 इनका बर्थडे, 7 इनका बर्थडे, 10 इनका बर्थडे, 15, 19, ये सारे नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये आप पे ट्रस्ट करेंगे और डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आप ही से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। दिस पर्सन जस्ट लव्स यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी ने चीट कर दिया है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेंगे। न्यू डोर ओपन होगा, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप एनलाइटेंड हो चुके हो ऑलरेडी। अब इस इंसान की बारी है एनलाइटेंड होने की, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की। फिर वो आपकी तरफ आ जाएंगे, अपना लव शावर करेंगे और आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। देखिए अब इनके पर्सनल मैसेजेस की तरफ चले तो आई एम टेंस्ड। ये इंसान टेंस्ड है बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ। एवरीवन अबैंडन मी, इनको सब लोग छोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये थर्ड पार्टी तो छोड़ ही रहा है, या ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, या इनके घर वालों से भी इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, यहाँ पे दिख रहा है। सब इनका साथ छोड़ रहे हैं, इनके दोस्त भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। योर पिक्चर मेक्स मी हैप्पी। आप इंस्टा पे काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो या फिर एक्टिव हो सकते हो, तो ये इंसान आपकी पिक्चर देखते हैं। इनके पास ऑलरेडी आपकी पिक्चर्स हो सकती है, फेसबुक पे स्टॉक करते थे, आपकी पिक्चर्स इनको खुश करती हैं। आई नो आई हर्ट यू। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था एक टाइम पीरियड में, गोस्ट कर दिया या भाग गया आपसे, तो उस चीज़ का बुरा ना मानिएगा। ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। योर आइज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम। ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी आँखें इनकी मदर की तरह हैं। आई एम इनबाइबिंग करेज टू टेल यू दैट आई लव यू। सो ये इंसान हिम्मत जुटा रहे हैं दोबारा से आपकी तरफ आने की, एंड आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली आई लव यू भी बोलना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ओके। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please set up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 2. Hello, welcome back. Pile number 2 जिन्होंने भी ये नेक्स्ट चूज़ किया, इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनका फैमिली हो सकता है, रिसेंटली मैरिड हो, एंगेज्ड हो किसी और के साथ, आपको बता दिया हो कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी होंगी आपको, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट है तो मैरिड हो ये इंसान बहुत सारे लोगों के लिए। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो क्या रहा है बेसिकली। ये आपके कार्ड्स हैं पाइल नंबर 2, जो आपकी तरफ एक्शन लेंगे वो इंसान। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ट्रांजिशन, फ्रेंडशिप, लिसनिंग टू योर हार्ट एंड मनी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है विद द 7 ऑफ पेंटिकल जो दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में हल्के फुल्के फ्रस्ट्रेटेड हैं और ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, इन द सेंस कि इनकी रिश्ते में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बुरा वक्त कभी अच्छा वक्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बोट में ये आदमी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले वाटर से निकल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इन द सेंस कि इमोशंस बहुत हाई हैं इस बंदी की वजह से, ओके, या बंदे की वजह से, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी वजह से। तो ये बोट को सेल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस बंदे को विद द ट्रांजिशन कार्ड। बट उस फ्रस्ट्रेशन के चलते भी यू नो बिकॉज ऑफ द मनी एंड ऑल दैट दिस पर्सन इज स्टिकिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप। आप इतने वेल्दी नहीं हो सकते, बट जिसके साथ भी इनका रिश्ता हुआ है, या मैरिड है या फिर ये एक रिलेशनशिप में है, इनका एक बच्चा है, तो ये वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है एंड मॉनिटरी थिंग्स की वजह से वहाँ रुके हुए हैं। वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से हो सकती हैं वो लेडी या लड़का।
पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक बच्चा है, सम ऑफ द पीपल, एक डॉटर हो सकती है इनकी, ठीक है। फ्रेंडशिप में भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो गर्ल चाइल्ड ही इनकी हो सकती है। फॉर सम अमाउंट ऑफ पीपल इनका बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। बट विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको हमेशा देखते रहते हैं, आपके सोशल हैंडल्स पे पूरा चेकआउट करते रहते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ओके, उनको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें करना, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है, कोशिश करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, बट दोस्ती अभी कर नहीं सकते बिकॉज शायद इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, इन्होंने आपको वन नाइट स्टैंड पे डाला, या फिर एक टाइम बाद आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी से हटा दिया बिना बताए, कुछ भी बताए, अपना नंबर चेंज कर लिया, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनके जो रिश्ते को ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू वर्कआउट ऑन द रिलेशनशिप, बट आप उनकी 9 ऑफ कप्स हो वो तो उनको पता ही है, ठीक है। आप उनके क्रश हो सकते हो या आपके क्रश हो सकते हैं, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन तो है ही इनका, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्क के थ्रू मिले होंगे आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। देखो, ये आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिस रिश्ते में हैं वहाँ पे मनी की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उस लेडी या उस लड़के के पास काफ़ी पैसा हो सकता है, तो ये उस लग्जरी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, बट आपको भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। लिसनिंग टू द हार्ट ये बताता है कि अपने दिल की सुनना चाहते हैं, कि आपके साथ रहें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ नया स्टार्ट लें, ठीक है। बट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहे हैं, वहाँ पे इनको मॉनिटरी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, किड्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई ये इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एस ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप फिर दोबारा से ये आपकी तरफ आने वाले हैं। मोस्ट प्रॉबेबली 1 ईयर में आ सकते हैं आपकी तरफ, या आपको कुछ पैसों से हेल्प करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। आपके साइड थोड़ा पैसा आने वाला है इस इंसान की तरफ से, शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी मॉनिटरी वाइज जॉब चली गई है या कोई दिक्कत हो रही है। आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए क्रश हो सकते हैं। जो भी है, उनका रिश्ता कोई इतना ख़ास नहीं है, जस्ट उनको पैसों की वजह से वहाँ पे वो इंसान रुके हुए हैं, ठीक है। वर्क फ्रस्ट्रेशन भी है, शायद वो लोग भी एक ही ऑफिस में, आप भी एक ही ऑफिस में, समथिंग लाइक दैट, या फिर काम से रिलेटेड कुछ फ्रस्ट्रेशन तो है, ठीक है, या ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं विद अ फॉरगिवनेस कार्ड। 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 11 इनका बर्थडे, 7 इनका बर्थडे, 1 इनका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे, 11 यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो 11 111 ये नंबर्स आपको दिखता होगा। इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर में आ जाएंगे, नवंबर में भी आ सकते हैं, एंड आपसे इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये आपसे ऑलरेडी एक बार इंटीमेट हो चुके हैं या काफ़ी बार हो चुके हैं। 9 ईयर्स से आपका रिश्ता था, इंटीमेसी था, और अचानक से ये थर्ड पार्टी आ गया बीच में, तो चीज़ें चेंज हो गई, फिर इनकी मैरिज हो गई होगी, बच्चा हो गया होगा, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको 1 ईयर में आपकी तरफ आ सकते हैं। इंटीमेसी है तो इंटीमेट होना चाहते हैं ये, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बट उनका जो रिश्ता है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत टर्बुलेंस से गुजर रहा है उनका रिश्ता, बिकॉज ऑफ द किड ओनली वो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। बट आपकी तरफ वो पूरा आना चाहते हैं, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे पैसा बहुत मायने रख रहा है, पैसे मांग रहा है कोई या कोई दे रहा है, ठीक है। सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों के पास, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू हेल्प यू, दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मे बी आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप इनको सेटिस्फाई कर पाते हो फिज़िकली, इमोशनली, वर्बली, बातों से, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, तो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेज। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई विल नेवर लेट यू गो, इंसान आपको जाने नहीं देंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इन एंड आउट रिलेशनशिप रहता होगा आप दोनों का, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस जन्म एंड होने तक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन यू स्माइल आई फील हैप्पी, जब आप हंसते हो इनको आपकी हंसी बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको खुशी होती है। शी इज़ क्रेजी, ये जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, लड़का लड़की जो भी थर्ड पार्टी, वो बहुत क्रेजी हैं, वो बोल रहे हैं दैट पर्सन इज़ वेरी क्रेजी, पागल है वो, ठीक है।
इनके साथ पागल वाली हरकतें करती होंगी, तभी यहाँ पे टर्बुलेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस है। विल यू मैरी मी इफ़ आई विल बी डिवोर्स, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने इस लेडी लड़के से डिवोर्स ले लिया तो क्या आप उनसे शादी करेंगे, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा जब वो आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। पाइल नंबर 2, वेरी नाइस। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये प्यारा सा हार्ट चूज़ किया था, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे। आप इनके लिए मेडिटेट करते होंगे, खुद के लिए भी करते होंगे, तो हार्ट चक्र इस इंसान का ओपन हो रहा है। सो अब देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान और क्या होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। Okay guys, so these are your cards: 9 of Swords, Chariot, 6 of Cups, Death, Woundedness, Snake, Insects, Home and आपका आ गया Being in the Flow। ठीक है, आई गेस आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। जो सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, आपका कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो सबसे हैवी है विद द डेथ कार्ड एंड चैरियट। 2 मेजर रखाना, तो आपके में 2 मेजर सीक्रेट्स हैं इस इंसान के। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इनका सनसाइन कुछ लोगों के लिए। या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, एरीज, लियो, सैज भी हो सकता है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, ओनली 10% पीपल। एनी विच वेज थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है इन लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। बच्चा हो सकता है, एक बेटी हो सकती है इस पर्सन की। कुछ लोगों के लिए इनका बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यू कैन सी दैट ये बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनके 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर एक बच्चा है इनका बहुत बड़ा। और ये जो इंसान है जिनके साथ भी रहते हैं वो इनको वूंडेड करते रहते हैं, इनको अपनी बातों से। मतलब ये बच्चा और ये जो बंदी है या बंदा है जो भी है थर्ड पार्टी, वो इनको अपनी बातों से बोल बोल के वूंडेड करते हैं। और ये इंसान रोते रहते हैं फियर में, इनको डिप्रेशन में रखते हैं, अकेले एक कमरे में रखते होंगे ये लोग डरा डरा के। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें छोड़ा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकियाँ देते हैं, डराते हैं इनको। ठीक है, वुंड्स देते हैं इनको, गालियाँ देते होंगे, अपने मुंह से ऐसे शब्द बोलते हैं जो इनको बहुत दुख देते हैं और वो बहुत दुखदाई है। और वो अपनी आँखों को बंद करके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, फियर में रहते हैं। ठीक है, सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पे हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन को अभी इस वक्त। ठीक है, पैंडेमिक में ये चीज़ बढ़ गया होगा, इन्होंने इनको ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा होगा इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा वूंड्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं वो इनको। ठीक है, एंड विद द चैरियट कार्ड आप इनके ट्विन फ्लेम हो। ये इंसान मूवमेंट लेके ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, बट समहाउ ये पर्सन जो भी इनके साथ है थर्ड पार्टी, वो एक स्नेक की तरह है। 24/7 उनकी नज़र इन पे रहती है, एक इंसेक्ट की तरह है। स्नेक कैसा होता है? उसको दूध पिलाओगे तो क्या करेगा? वो काट लेगा। प्यार करोगे तो वो क्या करेगा? आपको डस लेगा, राइट? आपको मार देगा। वैसे ही कीड़े होते हैं, आपके कान में चले जाएंगे, दिमाग में घुस जाएंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। सो ये इंसान डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ, आपको आने, इस इंसान को आने नहीं दे रहे, क्योंकि हैवी कार्मिक है वो लोग। वुंड्स देते रहते हैं एक दूसरे को, कटाश बातें बोलते रहेंगे, अपनी ज़बान से चीज़ें बोलते होंगे जो बहुत ज़्यादा दुखदाई हैं इस इंसान के लिए। ये सह नहीं सकते वो सारी बातें। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो जो मुझे दिख रहा है। ये इंसान आपके पिछले जन्म में, आपकी शादी हुई थी 6 ऑफ कप्स के साथ, पिछले जन्म में आप दोनों का रिश्ता था। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है। एक इंसान पिछले जन्म में जल्दी मर गया होगा, एक इंसान बाद में मरा होगा, इसीलिए आप में डिफरेंस है। लंबाई में भी डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान काफ़ी लंबे हो सकते हैं, आप बहुत छोटे हो सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में है। ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं,
दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आउट ऑफ द कंट्री, NRI भी हो सकता है। आप इनको होम की तरह लगता है, आपकी बातें सुनना इनको बहुत पसंद है। अगर आप कोई स्पीकर हैं यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी, इंस्टाग्राम में, आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इनको घर की तरह लगता है। आपके साथ हील होते हैं, स्पिरिचुअल बन गए हैं बहुत ज़्यादा। आपकी बातें सुनते तो इनको बड़ी खुशी होती है। आपके साथ एक घर जैसा माहौल लगता है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुख है, यहाँ पे रोना धोना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत प्यार है, यहाँ पे सारे कप्स पानी से फिल्ड हैं, ठीक है। सो इमोशंस हैं यहाँ पे, घर की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो रिश्ता एंड होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है इनका, उनके साथ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे भी एक बच्चा या 2 बच्ची इन्वॉल्व हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 1 बेटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 बेटियाँ, कुछ लोगों के लिए 1 बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, ठीक है। जो भी है ये वहाँ से निकल रहे हैं, ये बोट लेके ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाले हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। कमिंग इन द फ्लो विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स ने अलाइन कर दिया इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए। किसी भी मून रिचुअल आप कर सकते हो जिससे कि इंसान आए। सवेरा भी है, तो सन एंड मून दोनों हैं इस कार्ड में, इसका मतलब आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, ठीक है। या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। जो भी इसमें थर्ड पार्टी है, कोई भी हो, XYZ, वो ख़त्म हो जाएगा और ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। ख़त्म होने के बाद, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है शायद, अभी सब चल रहा है। देखिए अब ये इंसान जब भी आएंगे आपके साथ क्या एक्शन लेंगे, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, फॉरगिवनेस, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपका दिल दुखाया या कभी भी आपको कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख गया और आप अकेले हो गए, आपने शादी नहीं करना ऐसा सोच लिया, तो ये इंसान डेफिनेटली आने वाले हैं और आपसे माफ़ी मांगेंगे। द मैरिज कार्ड, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नेपाली हो सकते हैं, साउथ बोल दिया तो साउथ से हो सकते हैं। ये आपको एक मैरिज और कमिटमेंट देंगे। मुझे लगता है कि किसी मैरिज में वहाँ फंसे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, पुराना रिश्ता है आपका, तो डेफिनेटली आप ही की तरफ आएंगे। शादी आपको देंगे। 20 इनका बर्थडे हो सकता है, एज हो सकती है, 9 बर्थडे हो सकता है, 14 इनका बर्थडे हो सकता है, 6 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो है, आई हर्ट अदर्स बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड। इस इंसान का चाइल्डहुड भी अच्छा नहीं है, इसके पेरेंट्स के साथ भी इसकी बनती नहीं है, या इसके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं या फिर सिंगल पेरेंट है, कुछ तो है यहाँ पे जो ठीक नहीं है, ठीक है। इनकी चाइल्डहुड की वजह से भी ये दूसरों को और आपको हर्ट करते हैं। आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, या वहाँ पे ब्रेकअप का हिसाब किताब चल रहा है। आई नो आई एम प्राइडफुल बट आई एम चेंजिंग फॉर यू। ये बहुत ज़्यादा प्राउडी इंसान है, इनको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी ही इनको मोक्ष मिल सकता है, तभी ये हेवन में जा सकते हैं, ठीक है। इनको ये सब चीज़ें हटाना पड़ेगा आपके रिश्ते से भी। आई वॉज लॉस्ट व्हेन यू लेफ्ट। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गए जब आप चले गए, इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है अभी राइट नाउ। फ्लर्टी मैस्कुलिन, ये बंदा पहले फ्लर्टी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। आई वांट टू टॉक टू यू, ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, ठीक है गाइस। यू कंप्लीट मी, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंप्लीट करते हो। आई क्राई फॉर यू डेली, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता है ठीक है, इसके आंसू निकल रहे हैं ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao, bye.